हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है ओम, एमएस इन फाइनेंस और एनएसएम सर्टिफाइड इक्विटी डेरिवेटिव एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मनी मेकर जी को कैश मार्केट में कैसे यूज कर सकते हैं, हम स्क्रिप्ट कैसे ऐड करते हैं, हम स्कैनिंग कैसे करते हैं और हम कौन सी टाइम फ्रेम या फिर कौन से लॉन्गिविटी के लिए हम कैसा मनी मेकर जी को यूज कर सकते हैं। यूजुअली मार्केट में तीन टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, एक होते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स और एक होते हैं लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वाले होते हैं कि इसी वीक में या फिर इस महीने में वो पोजीशन को होल्ड करके चलते हैं। इंट्राडे वो होते हैं कि आज ही बाय किया और आज ही उसे सेल कर दिया। और लॉन्ग टर्म होते हैं जो 6 या फिर 1 साल से ज़्यादा उस पोजीशन को कैरी करते हुए चलते हैं। तीनों ही सेगमेंट में टेक्निकल एनालिसिस का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये वीडियो में हम देखेंगे कि कैश मार्केट में या फिर कैश मार्केट पे आप मनी मेकर जी को यूज कैसे कर सकते हो। तो चलिए स्क्रीन की तरफ। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें स्क्रिप्ट ऐड कैसे होते हैं, क्योंकि वो बेसिक स्टेप होता है कि आपको स्क्रिप्ट ऐड करते आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आप फीड्स में देख सकते हैं, कैश है, फ्यूचर ऑप्शन, कमोडिटी ऑप्शंस है अवेलेबल, करेंसीज है जो हमारे 4 पेयर्स है जो ट्रेड होते हैं और स्पॉट है। तो क्योंकि ये वीडियो सिर्फ कैश मार्केट के रिलेटेड है तो हम कैश मार्केट के यहाँ पे हमको सारे स्क्रिप्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास 59 स्क्रिप्ट ऑलरेडी एडेड है। तो मैं जो भी ऐड करूँगा तो नंबर वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने AB कैपिटल यहाँ पे ऐड कर दिया। आपको जो भी स्क्रिप्ट ऐड करनी है आप उसे एक क्लिक कीजिए। जैसे ABB को मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और ये ऐड सिंबल दिख रहा है, इस बटन पे आपको क्लिक करना है तो वो स्क्रिप्ट यहाँ पे आ जाएंगी। तो पहले 59 थी, अभी हमने 2 ऐड की तो यहाँ पे 60 और 61 आ गया है। यहाँ पे बैकफिल डेज है, 180 डेज है, 120। तो आप जब भी सॉफ्टवेयर चालू करेंगे मनी मेकर जी को तो आप 180 डेज सिलेक्ट करना और बैकफिल को क्लिक कर देना। क्योंकि ये ऑलरेडी बैकफिल्ड है तो इसे बस मैं यहाँ से बैकफिल करूँगा तो भी वर्क करेगा, या फिर मैं इसको अगर पूरा बैकफिल भी करूँगा तो भी वो वहाँ से काम आसानी से कर देगा। जैसे मैंने यहाँ से बैकफिल कर दिया तो अभी जो भी हमने सारे स्क्रिप्ट ऐड किए हुए 61 स्क्रिप्ट ऐड किए उनका वो सारा बैकफिल कर देगा। तो ताकि हमें प्रीवियस डे में या फिर प्रीवियस वीक में जो भी हुआ है वो हमें देखने में आसानी हो जाएगी। तो जब तक ये बैकफिल होता है हम चार्ट पे चलते हैं, वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा और हमें चार्ट पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर बैकफिल नहीं हुआ है पूरा तो आपको चार्ट वहाँ पे नहीं दिखेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो पूरा बैकफिल होना चाहिए और वही स्क्रिप्ट यहाँ पे आपको ऐड होनी चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे ABB ऐड किया तो देखिए यहाँ पे आ गया, तो हम उसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका वो चार्ट आ गया। जैसे AB कैपिटल है जो भी हमने ऐड किया था तो वो भी यहाँ पे आ गया है। तो हम पहले बात करते कि हम इसमें स्कैनिंग और हर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और इंट्राडे के लिए हम कैसे कौन सी टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, हम ये भी यहाँ पे देख लेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि इसमें 62 स्क्रिप्ट्स है, तो हर एक स्क्रिप्ट का एनालिसिस करना, जैसे कि यहाँ पे AB कैपिटल है तो मैं एक एक गया तो इसमें बहुत सारा टाइम चला जाएगा और शायद मेरी मूवमेंट भी जहाँ पे मूवमेंट हो रही है वहाँ पे मैं कैप्चर नहीं कर पाऊँ। तो इसका एकदम सिंपल सोल्यूशन मनी मेकर जी में हम लेके आए हैं कि आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। तो एनालिसिस करने के बाद आपको वो होगा कि आपका सारा जो पोर्टफोलियो है जो हमने डेटा विंडो में ऐड किया था वो बाइफरकेट हो जाएगा, बाय में और सेल में। तो ये काफ़ी आसान चीज़ होती है कोई भी ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर के लिए कि वो ये चीज़ को फॉलो अच्छी तरीके से कर ले। तो हमें क्या करना है, एनालिसिस पे जाना है, ओल्ड ऑटोमेटिक एनालिसिस पे जाना है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे रन एवरी 5 मिनट्स करना है, मतलब वो हर 5 मिनट में आपका पोर्टफोलियो स्कैन करते रहेगा। यहाँ पे आपको आज का डेट सिलेक्ट करना है, टुडेज डेट, जैसे कि आज की डेट 14 है तो 14 सिलेक्ट करना है और हमें सेटिंग्स में जाके टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। जैसे हम सेटिंग्स में गए तो यहाँ पे टाइम फ्रेम्स आ गए, सारे टाइम फ्रेम 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, आवरली, डेली, वीकली, 240 मिनट्स। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 30 मिनट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया तो मुझे ओके करना है और कुछ नहीं करना है, मुझे बस करना है एक्सप्लोर करना है। तो जैसे मैं इसे एक्सप्लोर करूँगा तो मेरी सारी 62 स्क्रिप्ट्स का एनालिसिस पूरा हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे बैकफिल डन हो गया है तो आपका बैकफिल यहाँ पे पूरा हो गया है 180 डेज का।
तो जैसे अभी मैं देखता हूँ कि 30 मिनट्स में कहाँ पे क्या है और कहाँ पे हम क्या बाय सेल कर सकते हैं। जैसे टाटा पावर है, तो टाटा पावर में आज बाय के मूड में है, गैप अप ओपन हुआ है, 30 मिनट्स में हम ये देख पा रहे हैं। जैसे 30 मिनट्स में आईटीसी को एक अच्छा बाय कॉल आया है। ये फिर हमारा हो गया अदानी पावर। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को स्कैन कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडर्स को ट्रेड कैसे करते आना ज़रूरी है, या फिर उनको ऐसी कौन सी टाइम फ्रेम है जिसको देख के वो अच्छी तरीके से ट्रेड अपना सक्सेसफुली कर पाए। तो जो फेमस फार्मूला है मनी मेकर जी का, जो हम सारे क्लाइंट्स को बताते हैं, वो है 30 और 3 का फार्मूला। 30 मतलब क्या होता है? 30 मतलब 30 मिनट्स। जो अभी हमने स्कैन किया वो था 30 मिनट्स। और 3 मतलब क्या होता है? 3 मतलब 3 मिनट्स। मतलब 30 मिनट का ट्रेंड देख के हम 3 मिनट के चार्ट पे बाय या फिर सेल करते हैं। उससे क्या होता है कि हमें जो प्राइस है वो एक अच्छे लेवल पे मिल जाता है, और हमें ये कंफर्मेशन भी मिलता है कि उस दिन के लिए 30 मिनट्स में वो स्क्रिप्ट वहाँ पे बाइंग में या फिर सेलिंग में मौजूद है। तो हमारा 3 मिनट्स में वो ट्रेड एकदम परफेक्ट हो जाता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे स्विच करना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसका भी सोल्यूशन है। इसको हम क्या करेंगे, विंडोज़ में जाके टाइल वर्टिकली कर देंगे। तो जैसे हम टाइल वर्टिकल करेंगे तो 2 स्क्रिप्ट हमारे आजू बाजू में आ जाएंगे। तो जैसे हमने स्कैन किया, लेट्स से अभी यहाँ पे हमने इसे ओपन कर दिया 30 मिनट्स में। तो अभी हम देखेंगे कि मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है। जैसे जियो फाइनेंस में ब्रेकआउट का कॉल आया, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि आज के दिन के लिए जियो फाइनेंस में एक सेल का ब्रेकआउट आ गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे 3 मिनट्स के चार्ट में और जियो फाइनेंस पे हम क्लिक करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि आज जियो फाइनेंस सेलिंग में ही है, तो जो भी 3 मिनट्स में बाइंग होगा वो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम रिट्रेसमेंट कंसिडर करेंगे। उसे हम बाइंग कंसिडर नहीं करेंगे, उसे हम रिट्रेसमेंट कंसिडर करेंगे। तो हमें पता है कि यहाँ से ट्रेंड सेलिंग का ही है, तो हमें जब भी मौका मिलेगा हम उसमें सेल करते करते चले जाएंगे। आफ्टर रिट्रेसमेंट सेल करेंगे, या फिर जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट का कॉल आया और यहाँ से ऊपर गया तो हमने वेटिंग किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे MACD स्ट्रेंथ में गया, स्टॉकिस्टिक अगेन बिलो 20 गया, तो हमारा एक अच्छा खासा सेल यहाँ से हो गया। वैसे ही हम बाकी के स्टॉक्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये फॉर्मूला बस इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही है, जो आज ही पोजीशन लेके और आज ही स्क्वायर ऑफ करने वाले हैं। जैसे HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक में मैं जाता हूँ, HDFC यहाँ पे टाइप करता हूँ। देखिए यहाँ पे कितने अच्छी मूवमेंट यहाँ पे हमें मिल गई है। इसे मैं 3 मिनट्स करता हूँ। देखिए मॉर्निंग में हमें ये मूवमेंट मिल गई, क्योंकि हमें पता है कि HDFC यहाँ से सेल में ही मौजूद है, यहाँ से वो बाय नहीं हो सकता। तो ये जो बाइंग की मूवमेंट है इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं और एक अच्छे प्राइस पे हम यहाँ पे सेल करके अपना प्रॉफिट, इंट्राडे ट्रेडर अपना प्रॉफिट अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो ये तो हो गया इंट्राडे वालों के लिए कि आप 30 और 3 का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, 30 मिनट्स को स्कैनिंग कीजिए और 3 मिनट्स पे आप एंट्री और एग्जिट अच्छी तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि आपको उस दिन का पूरा व्यू मिल गया है। अभी यही बात जो शॉर्ट टर्म करते हैं, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं या फिर एक वीक का एनालिसिस होता है उनका, या फिर उनको वो पोजीशन एक मंथ के लिए कैरी करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो 30 मिनट स्कैन किया है उसका टाइम फ्रेम हम आगे बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया था स्कैनिंग में, सेटिंग्स में गए, यहाँ पे 30 मिनट्स था, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आवरली कर देता हूँ। तो आवरली कर दिया, ओके कर दिया। अभी कॉल्स क्या होंगे, बाइफरकेट हो जाएंगे और बहुत चुनिंदा कॉल्स मिलेंगे जहाँ पे हमें आवरली में हमें अच्छा पोजीशन कैरी करने को मिल जाएगा। जैसे हम देखेंगे अदानी पावर में आवरली में बाइंग है, ब्रेकआउट हुआ था और फिर वो ब्रेकआउट यहाँ से वापस कंटिन्यू हो रहा है। जैसे टाटा एलिक्सी है, आवरली में बाइंग है लेकिन रेजिस्टेंस के पास है, इसलिए थोड़ा सा वो गड़बड़ यहाँ पे कर सकता है। रतन इंडिया है, तो हमें यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट हमें मिल जाता है कि आवरली में क्या मूवमेंट। जैसे अदानी ग्रीन है, ये ब्रेकआउट के मोड में है अभी आवरली में, तो यहाँ से अच्छा खासा बाइंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको लेवल्स निकालने हैं तो जैसे हम पैरामीटर्स में गए,
क्योंकि हम इसे वीक या फिर एक मंथली के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे वीकली पिवोट्स लगा देंगे और वीकली हाई लो लगा देंगे। तो अभी आपके वीकली के सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे लग गए। अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके लग गए वीकली के। मान लीजिए आपको अगर मंथली कैरी करना है, मंथली के लिए हम अलग से स्कैनिंग करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में आ जाता है, तो उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मंथली पिवोट लेवल्स लगा देंगे। तो आपके मंथली के पिवोट लेवल्स यहाँ पे लग जाएंगे। अभी थर्ड जो आता है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, जो कि अपनी पोजीशन 1 मंथ या फिर उससे ज़्यादा उनको कैरी करना है और एक अच्छा खासा कॉर्पस उन्हें कैश मार्केट से बनाना है, तो वो एक तो 4 आवरली या फिर डेली के स्कैनिंग को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सप्लोर कर दिया, तो जैसे इंटरडे में बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आई थी कि यहाँ पे बाएंगे, यहाँ पे सेलेंगे, फिर आवरली में वो कम हो गई कि बस इन्हीं स्क्रिप्ट्स में आपको बाइंग या फिर सेलिंग आपको मिल रहा है। डेली या फिर 4 आवरली का जब भी आप स्कैन करेंगे तो आपकी वो लिस्ट और भी कम हो जाएगी, बहुत बहुत बाइफरकेट हो जाएगा। जैसे ये अभी 4 आवरली का चार्ट है, तो HCL टेक में अभी 4 आवरली में सेलिंग चालू है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बाय नहीं करोगे, ये तो कॉमन सेंस हो गया। अगर आप सेल किया है आपने, ठीक है, या फिर आप वेट कर रहे हो कि मार्केट कहाँ से रिबाउंड हो सकता है, तो उसके लिए आप मंथली हाई लो और मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो कि HCL टेक मंथली लो को अपना सपोर्ट बना रहा है। अगर मंथली लो का सपोर्ट ब्रेक करता है तो उसके टारगेट S2 और S3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप रिवर्सल भी आप देख सकते हो। अगर आपने बैंड्स का, MMG बैंड्स का वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाके देखिए आई बटन पे, तो आपको पता चलेगा कि बैंड कैसे हेल्प करते हैं कि ट्रेंड चेंजिंग जोन में हम उसे यूज़ कैसे करें। जैसे एंटीपेसी हो गया कि 4 आवरली में बाएंगे, येस्टरडे मंथली हाई का उसे सपोर्ट है लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि R1 के पास में है। जैसे हम देखेंगे मोस्टली तो सेलिंग में ही है मार्केट, ये साइडवेज है। आपको ये भी पता चल जाता है लॉन्गर टाइम फ्रेम में कि कौन सी स्क्रिप्ट साइडवेज है, कौन सी रैली में कौन सी बिग रेंज बाउंड है, कौन सी रेंज बाउंड है, तो ये आपको आसानी से पता चल जाता है। जैसे अभी टाटा एलेक्सिस में हमें एक स्विंग का कॉल आया है 4 आवरली में। तो इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म अगर आपको देखना है कैश मार्केट में, यूजुअली हम बाय करके चलते हैं और सेलिंग में हम वेटिंग करते हैं। लेकिन जब भी मनी मेकर जी के हेल्प से जब भी सेलिंग होता है तभी हमको पता होता है कि यहाँ से सेलिंग हो रहा है। रिट्रेसमेंट हो रहा है तो हमें ये पता होता है कि ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, ये कोई बाइंग नहीं है। तो ये टाइटल हमें पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। यही अगर मैं डेली कर दूं तो डेली में आपके बहुत चुनिंदा कॉल्स आएंगे, 1, 2, 5, 10 मैक्सिमम, आउट ऑफ 62 स्क्रिप्ट आपको 5, 6, 7 मैक्सिमम 10 कॉल आपको आ जाएंगे। तो इससे हमारी क्लियरिटी और बढ़ जाती है कि मार्केट में जो भी स्क्रिप्ट्स आए डेली के स्कैनिंग के, वो सारे के सारे अभी सेलिंग में है, ठीक है। तो आप उसे रिट्रेसमेंट में बाइंग नहीं करोगे। आपकी क्या होगी, आपका लिस्ट एक तैयार हो जाएगा। जब भी आपकी वो लिस्ट क्लियर हो जाएगी कि आपने नोटबुक में लिख लिया कि ये सेलिंग में, तो आप उसे डेली ट्रैक करते हो और जब भी आपका रिवर्सल हो जाएगा तो भी आपका वो एंट्री परफेक्ट हो जाएगा और आप अच्छा खासा कैश मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हो। रिकमेंडेड तो यही होता है कि आप पोजीशन को कैरी कीजिए कैश मार्केट में और अच्छी तरीके से आप वहाँ पे प्रॉफिट अपना जनरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मनी मेकर जी को कैश मार्केट में आप यूज़ कर सकते हो इंट्राडे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। इस चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे कि आपको एक अच्छा ट्रेडर, इन्वेस्टर कैसे बनाया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियोस आप ही को मिले। थैंक यू।